तुम्हारा इल्म है, जिसको इल्म नाफिया कहते हैं। इल्म सिखा दिया, इल्म बढ़ता गया, इल्म सिखा दिया, इल्म फैलता चला गया। मेरे आका फरमाते हैं जब तुम मर जाते हो तो मरने के बाद ये इल्म तुम्हारे काम आ जाता है, ये इल्म तुम्हारे काम आता है। अल्लाह अकबर। एक तुम्हारा सदका हो गया, एक तुम्हारी औलाद हो गई, और एक तुम्हारी औलाद और सदका के अलावा जो है ये इल्म है, ये तुम्हारे काम आता है। जैसे कि तुमने सुना नहीं, हजरत मूसा या ईसा, गालिबन हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के जमाने का वाकया है। वो मोहतरम हजरात कब्रिस्तान के करीब से गुजरे, गुजरने के बाद अल्लाह अकबर वो तो गुजर गए, लेकिन देखते हैं एक कब्र पर अज़ाब इलाही हो रहा है, एक कब्र वाला अज़ाब इलाही की गिरफ्त में है। अब मोहतरम हजरात वो नजर हमारी नजर नहीं थी, वो इंसान कहाँ है जो कहते हैं कि मुस्तफ़ा की आंखों से हर शय छुप जाती है, हर शय मुस्तफ़ा की नजर के सामने नहीं। और लोगों मैं उनसे इतना कहना चाहूंगा, मेरे सरकार से कोई शय नहीं छुप सकती, इसलिए कि अल्लाह के रसूल जहाँ चाहे वहाँ हाजिर हो सकते हैं, जहाँ जाना चाहे वह जहाँ जाना चाहे वहाँ जा भी सकते हैं। अगर जिस्म के साथ चाहे तो जिस्म के साथ जा सकते हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल में फर्क इतना है, मुस्तफ़ा को इरादे करने की जरूरत है, और अल्लाह को बगैर इरादे किए ही जहाँ हर शय में मौजूद है, हर शय में उसके जलवे मौजूद है। मगर सुन लो, जब अल्लाह के जलवे हर शय में मौजूद है तो मुस्तफ़ा की रिसालत भी मौजूद है, कमाल भी मौजूद है। अल्लाह की रबूबियत मौजूद है, वही मुस्तफ़ा की रिसालत मौजूद है। मगर अल्लाह तबारक व तआला की कदीम है, जाती है, मगर मुस्तफ़ा को अताई तौर पर दिया गया, ये हम तस्लीम करते हैं। मगर तुम जो कहते हो कि कब्र के अंदर क्या हो रहा है इसका हमको पता नहीं, ये तो मुर्दा ही जाने, कुछ कह दिया करते हैं खबर ही नहीं। अरे मेरे आका फरमाते हैं, अरे मेरा गुलाम कहीं भी रहकर जब मुझ पर दुरूद पढ़ता है, जब मुझ पर सलाम करता है, मैं उसकी दुरूद को भी सुनता हूँ, उसके सलाम को भी सुनता हूँ, उसका जवाब भी दे देता हूं। ये सरकार की शान है। और इमाम इसको मोहब्बत तो ये फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। अब बताइए प्यारे कि जिस नबी से खुदा ना छुपा, जिस नबी से खुदा ना छुपा, सीने पे हाथ रखकर बताना, जिस नबी से खुदा ना छुपा उससे क्या खुदा की खुदाई छुप सकती है? मोहतरम हज़रात, मूसा कलीमुल्लाह ये अल्लाह तबारक व तआला के नबी की बरकत से इनको नबुव्वत मिली, मिली कि नहीं मिली? मुस्तफ़ा जाने रहमत ना होते तो हजरत मूसा भी ना होते, तो नबुव्वत भी ना होती। मूसा कलीमुल्लाह को नबुव्वत मिली, हजरत ईसा रूहुल्लाह, मैं कहा गालिबन हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। मोहतरम हज़रात, मगर नई में खुतबात में मूसा कलीमुल्लाह ही का वाक़या। चलो जो भी, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबुव्वत दी, किसका सदका है? ये आमना के लाल का सदका है। अगर मुस्तफ़ा ना होते इनको कहां से नबुव्वत मिलती? इज्जत करते हैं, अदब करते हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, मैं इकारत के तौर पर नहीं कह रहा, मगर मोहतरम हजरात वो जब गुजर गए उन्होंने कब्र के अंदर का देख लिया। मैं पूछना चाहूंगा प्यारे, उन्होंने कब्र के अंदर का कैसे देख लिया? तो पता चला जब मूसा कलीमुल्लाह को इल्म है, जब मूसा कलीमुल्लाह कब्र के अंदर का देख सकते हैं, तो इंसाफ से बताओ क्या मदीने वाले आका नहीं देख सकते? एक साहब एक बैठे, एक अल्लाह के मुकद्दस वली एक जमीन पर, एक जगह पर बैठे, एक नुजूमी गुजरा। कौन गुजरा? एक नुजूमी गुजरा। गुजरने के बाद उसने ख्याल किया, जनाबे वाला उसने ख्याल किया कि इसने मुझे सलाम नहीं किया। वो अपने आप पर फख्र करता है मगर वो भूल गया, अरे दुनिया चलती है नुजूम के एतकाद से, दुनिया नुजूम तारों से अपना इल्म हासिल करती है और इल्म के मुताबिक दुनिया वालों को बताती है, मगर उसको खबर न रही थी जो अल्लाह वाले होते हैं ये इल्म नुजूम उनके कदमों के इशारों से चलता है। वो बैठे रहे, अल्लाह अकबर, जब वो बैठे रहे वो करीब से गुजरा, उसे बुरा लगा, इसलिए कि उसे तकब्बुर हुआ, मैं इतना बड़ा आदमी, और लोगों को मैं बारिश के बारे में पहले ही बताता हूँ, ये मेरे लिए उठा नहीं। अल्लाह अकबर, उस अल्लाह वाले की बरकत है। मोहतरम हजरात, जब उसने कहा वो करीब गया, करीब जाने के बाद उस अल्लाह के वली ने कहा नीचे आ, उतर गया। उसे मजबूरन जाना पड़ा। जाने के बाद वो जब करीब पहुंचा तो उस अल्लाह वाले ने कहा बता तू क्या कह रहा है? अल्लाह अकबर, वो कहने लगा तुम तो मुझे सलाम भी नहीं किया, कौन है तू?
मैं बहुत बड़ा महारत रखता हूँ इल्म नुजूम में। मैं लोगों को महीनों सालों पहले बता देता हूँ कि बारिश कब होगी। अल्लाहू अकबर फख्र से बोला। तो उन्होंने बोला बता ये महीना 29 का होगा कि 30 का होगा। अरे बोलो मचल के, बोलो बोलो जल्दी, ये महीना 29 का होगा कि 30 का होगा। अल्लाहू अकबर, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने। अल्लाहू अकबर, उन्होंने कहा बता ये 29 का होगा कि 30 का होगा। अल्लाहू अकबर, जब उन्होंने ये कहा तो उसने अपनी डायरी को टटोलना शुरू कर दिया, साहब पन्ने पलटने शुरू कर दिए। बता 29 का होगा कि 30 का होगा। अब देखने के बाद सब उसने कहा ये महीना साहब 30 का होगा। कहा उसने, उस अल्लाह वाले ने कहा 30 का नहीं होगा, जब 29 का होगा। सुभान अल्लाह, ये महीना 29 का नहीं 29 का होगा। जैसे मुइनुद्दीन आए थे, दिल्ली की सरजमी पर रुके, मोहतरम हजरात लोग जा रहे हैं और मंदिर के में जाने के बाद दूध पेश करते थे। मुइनुद्दीन फकीरी लिबास में पहनकर खड़े थे। कहा तुम इन्हें दूध क्यों पिलाते हो, क्या पीते हैं? तो उन्होंने कहा अजीब बेवकूफ फकीर है, ये कैसे पी सकते हैं? तो अल्लाह अकबर, मुइनुद्दीन ने कहा कल कह देना कि मुइनुद्दीन ने कहा इस दूध को पी ले। अल्लाह अकबर, जब कल कहा गया और जब करीब गए, अल्लाह अकबर, औरतों ने मजाकन कह दिया। क्या कह दिया कि मुइनुद्दीन बाहर जो खड़ा है फकीर, उसने कह दिया दूध पी ले। मूर्तियों ने दूध उठाकर पी लिया है। ये मुइनुद्दीन है। अल्लाह अकबर। और इनके जो अल्लाह वाले बैठे थे, इन्होंने कहा 29 का होगा साहब। ये शर्त हो गई। उस बादशाह ने, उसने कहा इल्म नुजूम में महारत जो रखता था महारत, उसने कहा भाई अगर 29 का हो गया तो मैं आपका सर, यानी जो शर्तें हमारे अंदर हुई हैं, हमारे दरमियान में हो गई, इस शर्त को आगे बढ़ाया जाए। बादशाह के पास ले गई और शर्त यही रख दी गई कि मैं कहता हूँ 30 का होगा, वली कहता है यानी फकीर कहता है, दरवेश कहता है 29 का होगा। अगर 29 का हुआ तो मैं अपना सर काट दूंगा। तो फकीर ने कहा अगर तू 29 के होने के बाद काट देगा, अगर ना हुआ तो मैं अपना सर काट दूंगा। अल्लाह। तमाम शहर वालों में यह आम हो गया, जब 29 की तारीख करीब आती है, जोहर के वक्त से ही लोग बादशाह के करीब आ गए और महल के करीब खड़े होकर चांद की तरफ देखते थे, मगर चांद कौन सा जाहिर हुआ है भी। लेकिन लोगों को इंतजार है मोहतरम हजरात, जब असर की नमाज पढ़ी लोगों ने, उसके बाद इंतजार कर रहे हैं, मगरिब का वक्त करीब आ गया तो तमाम लोगों की नजर चांद पर है। बादशाह की नजर चांद पर है, उस इंसान की नजर चांद पर है, मगर बादशाह ने देखा उस फकीर की नजर जमीन पर। तमाम की नजर चांद पर, इसलिए कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, 29 का होगा कि नहीं होगा, इस फकीर ने कहा है। अल्लाह मोहतरम हजरात, ये अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस वलियों का आलम है। लेकिन इसमें बरअक्स की बात, 30 वाले में हजरत अल्लामा यानी ये अल्लाह के मुकद्दस वली थे और 29 वाले में वो थे। अब मेरे क्या बात सुनिए, जब वो तमाम लोग इकट्ठे और जमा हो गए, अल्लाह का वली जमीन पर देख रहा है। साहिब प्यारे, देख तो प्यारे, जो अल्लाह तबारक व तआला का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। अल्लाह उसकी इज्जत की लाज रखता है, अल्लाह उसकी शान बढ़ा देता है, अल्लाह उसको शौकत दे देता है। अरे जो यकीनन मुस्तफ़ा के दायरे में आकर अपनी जिंदगी को गुजारता है तो वो जमीन पर रहता है, मगर मौला उसे जन्नती बना देता है। मोहतरम हज़रात, तमाम लोग देख रहे हैं, अल्लाह वाला जमीन पर देख रहा है। अब तमाम लोगों ने इकट्ठा होकर कहा अरे भाई निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तमाम लोगों ने कहा नहीं दिखा चांद। अल्लाह अकबर, सुबह अल्लाह का वली आया, जब करीब आने के बाद पूछा बताओ तुम बताओ कल चांद दिखा कि नहीं दिखा? तो तमाम ने कहा था चांद तो नहीं दिखा साहब। इसलिए बादशाह ने कहा चांद नहीं दिखा, मगर अल्लाह वाले ने कहा था वो लोगों चांद दिखा था। अल्लाह अकबर, वो तमाम लोग मुताज्जिब हो गए। उन्होंने पूछा आप कैसे कह रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि चांद दिखा था? तो उन्होंने कहा था ये बादशाह जरा ये बता तमाम की नजर कहाँ थी? चांद पर थी। बता इसकी नजर कहाँ थी? कहने लगे चांद पर थी। बता देहात वालों की? कहने लगे चांद पर थी। बता मेरी नजर कहाँ थी? मैंने देखा तुझको, तेरी नजर जमीन पर थी। तेरी नजर कहाँ थी? बोलो बोलो सब। तेरी नजर जमीन पर थी। अल्लाह अकबर, उस अल्लाह के मुकद्दस वली ने कहा मैं बताता हूँ कल चांद दिखा था। बोलो मचल के नजर क्यों नहीं आया? बादशाह बोला तो अल्लाह के मुकद्दस वली ने कहा था, उस दरवेश ने कहा था अरे तुमने देखा नहीं, मैं नीचे को देख रहा था। कुछ देर बाद मैंने
क्या कहा? तो बादशाह ने कहा कुछ देर होने के बाद मैंने देखा आप नीचे झुके, अपने हाथों को जमीन पर रख लिया, अपनी हथेलियों को जमीन पर रख लिया। तो रात उस मौके पर उस बादशाह ने कहा हाँ मैंने तुमको देखा है। उस अल्लाह वाले ने कहा था अरे जब तुम चांद को देख रहे थे, चांद निकलने ही वाला था, अरे मैंने अपनी हथेलियों को जमीन पर लगाकर चांद को छुपा लिया, मैंने चांदी को छुपा लिया है। ये अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस वली होते हैं। मोहतरम हजरात, ये अल्लाह तबारक व तआला के जानिसा अल्लाह तबारक व तआला की रिदा की खातिर अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, तो अल्लाह ताला ज़मीन से इनको उरूज नसीब फरमा देता है। देखा आपने मोहतरम हजरात, वो अपने ऊपर आज भी इंसान करता है। कोई कहता है मैं साइकोलॉजी का मास्टर हूँ, कोई कहता है अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाऊंगा, कोई कहता है टेक्नोलॉजी का इजाद करने वाले लोग बहुत माहिर होते हैं, कोई किसी तरीके की बात करता है। मैं कहता हूँ प्यारे ठीक है, जो बनाना है तुझको बना ले, का मास्टर टीचर बनाना है तो बना ले, अगर बायोलॉजी का टीचर बनाना है तो बना ले। तो ख्याल करता है मैं यही बनाऊंगा, इसलिए कि ये जो इंसान होते हैं बड़ी महारत रखते हैं, ये लोग चांद पर चले जाते हैं, चांद के कुर्ब में पहुंच जाते हैं। मैं उनको कहना चाहूंगा और लोगों उनके करीब मत जाओ जो चांद तक पहुंच गए, आओ उस नबी के कदमों में आ जाओ जिस नबी के कदमों में चांद दिया गया, जिस नबी के कदमों में चांद दिया गया, उस नबी के कदमों में लिपट जाओ। उस नबी के कदमों में जब इंसान आ जाता है तो अल्लाह यकीनन उसको शान नसीब फरमा देता है। बोलो भाई। मोहतरम हजरात, मुर्दा क्या अपने हाथों को फैलाता है, अपने हाथों को इसलिए फैलाता है कोई है जो मेरे इसाल सवाब मेरे लिए इसाल करे। मोहतरम हजरात, कुरान पाक पढ़े, सदका करे, इस तरीके से कहता है। कौन इंसान कहता है, साहब कहता है कि तीजा दसवां कोई जायज नहीं, कोई सूरत नहीं। ठीक कहते हो प्यारे, मगर कुरान अगर कहीं जायज की सूरत नहीं तो एक उसूल दिया है कुरान हदीस ने, एक उसूल दिया है, और उसूल ये है कि एक तो चीज है जवाज की सूरत रखती है। मेरे सरकार की बारगाह में सहाबी रसूल आ गए और अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मैं कैसे जानूं क्या चीज हराम है और क्या चीज जायज है? तो आका ने फरमाया जो कुरान से पता चल जा वो जायज है, और जिसका हराम का पता चल जा वो हराम है। या आका जो दोनों का ना पता चले, आका ने फरमाया वो जायज है। मोहतरम हज़रात, हदीस रसूल सही है, हदीस रसूल सही है। एक मुहद्दिस का सिर्फ इख्तिलाफ है और सब मुहद्दिसीन इज़ाम का इस रिवायत पर इत्तेफाक है। लोग कहते हैं साहब चीजें में जमा होते हैं, ये तकरीरें सुनते हैं, क्या इससे फायदा होगा? तो आप यार मैं तुझको बताऊं, हजरत माज़ इब्न मालिक को कौन नहीं जानता? ये सरकार की बारगाह में आए थे और अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी बाबी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो जाए। हम लोग क्या दुआएं करते हैं कि या रसूल अल्लाह हमें मौत घर आ जाए। हम क्या दुआएं करते हैं, या रसूल अल्लाह हमें घर में मौत आए, हमें ईमान पर मौत आए। मगर सहाबी रसूल का ये ईकान था, या रसूल अल्लाह जब हमें ईमानी मौत आए तो दुनिया में रहकर हमें अपने बिस्तर पर नहीं आए, अपने घर पर नहीं आए। मुस्तफा फरमाते हैं और मेरे सहाबा फिर तुम्हें मौत जब वाक़े हो तो तुम्हारा आलम क्या होना चाहिए? सहाबियों ने कहा था या रसूल अल्लाह जब हमारी मौत आए और नहीं आए हमें आपके कदमों पर, या रसूल अल्लाह हम चाहते हैं अगर हमें कुर्बानी होना है तो कहीं और नहीं आपके कदमों पर कुर्बान हो जाए। किस दौर में जी रहा हज़रत माज़ इब्न मालिक सहाबी रसूल है और जलील क़द्र सहाबी रसूल है। एक गुनाह वाक़े हो जाता है, सरकार की बारगाह में पूछे या रसूल अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया मेरे आका, मुझे माफ फरमा दीजिए। माफी किससे मांगनी चाहिए? खुदा से मांगनी चाहिए। मगर क्या कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, मुझे माफ फरमा दो। चाहूंगा और सहाबी का ईमान तो देखो, सहाबी का अकीदा तो देखो, सहाबी के अकीदे पर मैं कुर्बान हो जाऊं। सहाबी है मुस्तफा की बारगाह में है और कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे पाक कर दो। कौन सा गुनाह वाक़ा हो गया, कौन सा ऐसी खता कर बैठे हो? जाओ खुदा की बारगाह में जाओ और अल्लाह से माफी तलाफी करो। जाते हैं अल्लाह के रसूल के कौल को मान लेते हैं, मुस्तफा के हुक्म को मानकर अल्लाह की बारगाह में जाकर तौबा करते हैं। फिर रसूल की बारगाह में आ गए या रसूल अल्लाह मुझे पाक फरमा दो। आका ने फरमाया अल्लाह की बारगाह में मांगो। अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, फिर मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे। वो इस आयत करीमा का मतलब खूब जानते हैं, जिस आयत करीमा में परवरदिगार फरमाता
है अगर तुमसे कोई गुनाह वाक़ई हो जाए तो तुम मुझसे माफी मांग लो, मैं माफ कर दूंगा, मगर मुस्तफा की बारगाह में चले गए तो मुझसे ज्यादा रहम वाला पाओगे, ज्यादा मेहरबान पाओगे। इस तरीके से अल्लाह ताला ने एक आयत करीमा में कहा, और लोगों मैं तुमसे राजी नहीं हूंगा जब तक महबूब तुमसे राजी ना हो जा। मुस्तफा तुम राजी कैसे होगे? तुम्हें राजी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सा ऐसा काम करना पड़ेगा? हे आमना के लाल तुम राजी हो जाओ तो मुस्तफा फरमाते हैं मेरे लिबास को अपना लो, मेरे कौल को अपना लो, मेरे फेल को अपना लो, मेरे तरीके को अपना लो, गोया कि मेरी इत्तबा कर लो। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, अगर मैंने आपकी इत्तबा कर ली, आपकी पैरवी कर ली, आपकी पैरवी में रहकर जिंदगी को गुजार दिया, लिबास रसूल को अपना लिया, आपके कौल फेल को अपना लिया, अब क्या होगा? तो मुस्तफा के कौल पर अल्लाह जवाब दे रहा है, अगर तूने ऐसा कर लिया, लिबास रसूल के कौल को अपना लिया, रसूल को फेल को अपना लिया, तो यकीनन अब अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह अकबर क्या पता चला, आका करीम की बारगाह से आकर खुदा की बारगाह में आए, अब मुस्तफा की बारगाह में आए, सहाबी का ही कान है या रसूल अल्लाह खुदा माफ कर देगा, मगर आपके करीब आऊंगा तो अल्लाह जल्दी माफ कर देगा। तुझसे कौन सा गुनाह हुआ? मेरे आका से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझसे जिना हो गया है। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार ने मुंह को फेर लिया, संसार करने का हुक्म दे दिया, तमाम सहाबा ने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद उनको लेकर जा रहे हैं, अल्लाह अकबर एक मकाम पर खड़ा कर दिया, तमाम सहाबी पत्थर मार रहे हैं मुस्तफा के दीवाने पर, तमाम लोग पत्थर मार रहे हैं। मारने की वजह यह है खुदा का हुक्म है कि अगर कोई ऐसा काम कर ले तो उसको संसार कर दिया जाए, अगर शादीशुदा है और शादीशुदा नहीं तो 100 कोड़े मारे जाए, ये अल्लाह का फरमान है। मोहतरम हज़रात, संसार किया जा रहा है। कुछ मुनाफिक मुस्तफा की बारगाह में आए, मुनाफिक दो किस्म पर मुश्तमिल है, एक मुनाफिक एतकादी होता है, एक मुनाफिक अमली होता है। यकीनन मुनाफिक अमली जन्नत का हकदार है, मुनाफिक एतकादी जन्नत का हकदार नहीं बल्कि जहन्नम के भी नीचे के तबके में जाएगा। अल्लाह अकबर। तमाम मुनाफिकीन करीब आए और कहने लगे या रसूल अल्लाह आपका जानिसार भी ऐसे कर सकता है, आपका गुलाम गुनाह कर सकता है, आपका वफादार गुनाह कर सकता है, और अगर गुनाह कर भी लिया है तो आमना के लाल रो क्यों रहे हो? मुस्तफा ने जवाब दिया था, और लोगों तुम्हें पता नहीं, अरे वो जो सजा दे रहा हूँ वो हुक्म रब्बी है, इसके लिए जो रहा हूँ मेरी मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा ने जब कहा तो मुनाफिकीन फिर करीब आए और घेराव डाल दिया, या रसूल अल्लाह आपका गुलाम ऐसे कैसे कर सकता है? तो सैयद अबरार ने फरमाया, शहंशाह ज़ी वक़ार ने फरमाया, कायनात के अव्वली फसले बहार ने फरमाया। मोहतरम हज़रात, जुमला देखो, अल्लाह अकबर, ईमान ताज़ा हो जाएगा। या रसूल अल्लाह आपका गुलाम ऐसे कर सकता है, आपका गुलाम ऐसा गुनाह वाक़ई हो सकता है, आपके गुलाम ये खता कर सकता है। तो मेरे आका ने फरमाया तो लोगों मेरे सहाबी की बुराई मत करो, मेरे सहाबी मेरे साथी को बुरा मत कहो, इसलिए कि उसने खता कर दी है, उसने गुनाह कर दिया है, मगर तुम्हें कोई हक नहीं कि उसकी तुम बुराई करो, उसको हिकारत से देखो, उसकी इहानत करो, उसके बारे में बदगुमानी करो। इसलिए जब इन मुनाफिकों ने अपनी जबान को दराज करा तो आमना के लाल ने फरमाया था, अरे मेरे माज ने अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा की है, ऐसी तौबा की है कि अगर अल्लाह ताला मेरी पूरी उम्मत के गुनाहों को एक पल्ले में रख दे और मेरे माज की तौबा को एक पल्ले में रख दे तो अल्लाह ताला मेरे माज की बरकत से मेरी पूरी उम्मत को माफ फरमा। अब इनके तीसरे दिन मेरे सरकार इनके घर पर गए और घर पर जाने के बाद मुफस्सिर लिखते हैं आका ने अपने हाथों को दराज किया, जो चाहा पढ़ दिया, जो चाहा पढ़ दिया। अब हम भी क्या करते हैं? गालियां नहीं देते, आपस में बुराइयां नहीं करते, जिक्र करते हैं आमना के लाल का करते हैं, कसम खुदा की हम ही नहीं करते। मुस्तफा का तज़किरा ये कायनात और पूरी कायनात कर रही है, इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मोहतरम हज़रात पूरी दुनिया कर रही है। अल्लाह अकबर। दुनिया जब मेरे मुस्तफा जाने रहमत मोहतरम हज़रात दुनिया पर आए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर देख लिया तो पत्थर भी कलमा पढ़ने लगे। इस सरकार की शान है प्यारे। कौन कहता है अल्लाह अकबर के मुस्तफ़ा पर, मुस्तफ़ा जाने रहमत पर ईमान नहीं लाए? मुस्तफ़ा को मानने वाले कम हैं, लेकिन यकीनन मुस्तफ़ा जाने रहमत के जो राह पर चल दिए हैं, और कब्र में अंधेरा था, कब्र में तारीकी थी, कब्र में सन्नाटा था, मगर कसम खुदा की ये बात सही है, कब्र में अंधेरा होगा, मगर शायर कहता है मुस्तफ़ा जब आ जाएंगे अब मोहतरम हजरात कोई अंधेरा नहीं हो जाएगा।
अगर आका कब्र में आ गए या तो कब्र में आ जाएंगे या फिर उस कब्र से मुस्तफा की कब्र तक जमीन को हटा दिया। दो कौल है, अल्लाह अकबर, दोनों तरीके से, दोनों की बात में एक जुमले में बता रहा हूँ। अंधेरा होगा, तारीकी होगी, सफेद कफन होगा, इंसान नजर नहीं आएगा। ऐसे आलम में प्यारे दिल पे हाथ रख के सोचो, दिन भर हम कितने गुनाह करते हैं, कभी शर्मसार नहीं होते, कभी हम निदामत के आंसू नहीं बाते। मुस्तफा जान रहमत के लिए जो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर रहकर कभी हम अश्कबार नहीं होते, कभी अपने गुनाहों के पर शर्मिंदा होकर कभी रोते नहीं। मोहतरम हजरात, रोया करो, अल्लाह की बारगाह में रोया करो। अल्लाह की बारगाह में जो रोता है अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेता है, अल्लाह उसको मकाम आला दे देता है। मोहतरम हजरात, एक रिवायत में यह आता है, जो इंसान दुनिया पर रहकर अल्लाह के खौफ से रो लिया, पुल सिरात पर जब गुजरेगा, पुल सिरात में रहकर जहन्नम की आग यानी उसके पुल के रास्तों पर जब भड़केगी तो अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फरिश्ते उस पानी को जो दुनिया पर रोया था अल्लाह की बारगाह में तड़प तड़प कर बोला कि खशियत से, मौला के खौफ से रोया था, अल्लाह जब उसकी छींटे मार देगा तो जहन्नम की आग भी बुझ जाएगी, जहन्नम की आग बुझ जाएगी। ये होगा। अल्लाह अकबर। कब्र में तारीकी है, कब्र में सन्नाटा है, सही कहते हो मगर प्यारे मुस्तफा जाने रहमत के लिए अगर जिंदगी को गुजारा था तो आका आ जाएंगे। और हदीस का मफहूम यही था, अल मौतु तोहफतुल मोमिन लैसा लिल मोमिन राहतुन दूनल मौत। कब्र में आ जाएंगे तो कब्र में अंधेरा था, मुस्तफा के कदम की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला कब्र को रोशन फरमाएगा। और कैसी रोशन फरमाएगा जानते हैं? कैसी रोशन फरमाएगा? अल्लाह अकबर। जहाँ तक यानी एक रिवायत का हिस्सा ये भी है कि अल्लाह ताला तुम्हारी कब्र में रोशनी ओहद पहाड़ के बराबर नसीब, ओहद पहाड़ के बराबर नसीब फरमा देगा। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला के नबी के तरीके पर आकर अपनी जिंदगी को गुजारो, फिर देखो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत की बहारें नसीब फरमा देगा। मुस्तफा अल्लाह अकबर। अब माद इब्ने मालिक के घर पर कौन गए? मुस्तफा खुद गए। अपने हाथों को दराज किसने किया? सैयद अबरार ने खुद किया है। लेकिन हम मुस्तफा के तरीके से आज गुजर चुके हैं, सरवरे अंबिया के तरीके से हट चुके हैं। मैं कहता हूँ तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बाद। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार, अपनी हमें कर दी है शहंशाह बता की रदा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजाऊन। एक आयत ये पढ़ी मैंने, और एक और आयत है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात। वस समरात के मुताल्लिक इमाम शाफई ने कहा, इससे मुराद, हल से मुराद तुम्हारे दिलों के यानी जिससे तुम मोहब्बत करते हो, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे अहिब्बा, जो अल्लाह तबारक व तआला जिन पर मौत वाक़ई कर देता है वो मुराद है। कौन कहते हैं? इमाम शाफई। और जब वो इंसान मरता है तो मरने के बाद उसके घर वाले खामोश हो जाते हैं। खामोश होने के बाद अल्लाह का जिक्र करते हैं और कहते हैं व इलैना तुरजाऊन। ये कहकर मोहतरम हजरात अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला मलाइका से कहता है जहाँ इंतकाल हुआ है कैसा आलम है? हालांकि अल्लाह जानता है, हालांकि अल्लाह जानता है, अल्लाह की जात तो बहुत बड़ी है, मुस्तफा सब जानते हैं। किसने किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसने किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। मोहतरम हजरात, तो उस वक्त में समरात यानी जो फल टूटने के बाद अल्लाह पूछता है कैसे आलम है, तो वो कहते हैं अल्लाह वो सब्र कर रहे हैं और कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तेरे लिए है, व इलैना तुरजाऊन, तेरी तरफ से और तेरी तरफ लौटना है। जब बंदे ये कहते हैं ना तो अल्लाह अकबर, अल्लाह इरशाद फरमाता है वहाँ जितने लोग हैं फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने तमाम की मगफिरत फरमाती। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं क्यों ना चलूं अहमद मुख्तार के पीछे, चलते हैं।